चलो। सो एक बार पहले उस ऐप से रिलेटेड फीडबैक हो जाए, काहूट से रिलेटेड, कि क्या क्या और कर सकते हैं, या कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। सर एक फीडबैक ये रहेगा, मतलब वो ऑप्शन रहते हैं ना सर, वो फ्लिप हो जाते हैं। ऑप्शन मतलब फ्लिप हो जाते हैं। हाँ, ए की जगह बी, बी की जगह सी, वो जंबल होता है हर बारी। तो वो अच्छा इंट्यूटिवली मार्क कर देते हैं, तो उसमें चला जाता है मार्क्स। अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस जंबल वाला लिख लिख लेता हूँ मैं, हमको मेरे को ध्यान रहेगा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं कर पाऊंगा। उसमें ऑप्शन होता है कि वो जंबल को हटाने का। ठीक है, वो मैं देख लूंगा एक बार। और क्या था, और कोई? व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी के बारे में, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी, जैसे मतलब मैंने क्या प्लान किया है, पहले ये सुन लो। एक वीक में 2। क्या हुआ? सर एक वीक में 2। हाँ सर। हाँ, देखो मेरा पहला प्लान तो सुन लो। मेरा प्लान ये है कि जैसे वीक में 2 मैथ्स क्विज के क्लासेस रहेंगे, ठीक है। तो मैथ्स क्विज के क्लासेस जो हैं, जो 7:30 to 9 है, वहां पे तुम्हारा लाइव क्विज होगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि जो 2 मैथ्स क्विज के क्लासेस हैं, इसको मैं रिवीजन पर्पस के लिए यूज करूँ। तो जैसे इस वेंसडे को उनको बता के ही रखा है मैंने कि सीक्वेंस सीरीज लूंगा, और इस फ्राइडे को आई एम प्लानिंग कि मैं क्वाड्रेटिक ले लूँ, ठीक है। अब मेरा ये सोचना है कि जैसे ये जो सीक्वेंस सीरीज का होगा वेंसडे और फ्राइडे को, ये फुल चैप्टर्स के होंगे। तो ये भी फुल चैप्टर, मैं उससे पहले उनके सब टॉपिक्स के टेस्ट क्रिएट किया हूँ। जैसे अगर तुम देखो तो मैंने एपी का एक टेस्ट क्रिएट किया है, दूसरा एक टेस्ट क्रिएट किया है जीपी का, एक टेस्ट क्रिएट किया है एचपी एंड एजीपी का। ऐसे ही एक टेस्ट क्रिएट करूंगा समेशन एंड टेलीस्कोपिक का, ठीक है। कि बच्चा हर सब टॉपिक खुद से पढ़ता जाए, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर कुछ बुकलेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता जाए, और फिर उसका टेस्ट दे दे। हर टेस्ट में ये कोशिश की गई है कि 30 से 35 मिनट्स में एक एक टेस्ट कंप्लीट हो जाए। हर टेस्ट की मतलब अराउंड 18 क्वेश्चंस, 15 से 18 क्वेश्चंस डालने की कोशिश की है। एपी वाले में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 29 क्वेश्चंस के अराउंड हो गया है, बाकी सब में उतना ही है। सर सीक्वेंस एंड सीरीज वाले भी ऐसे, मतलब जो वेडनेसडे फुल टेस्ट और क्वाड्रेटिक, उनके लिए वही है क्या? 30 to 35 मिनट्स। नहीं नहीं, जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला होगा उसमें पर क्वेश्चन मैं तुम लोग को 4 मिनट्स दूंगा करने को, और उसमें 15-16 क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं ऐसे करूंगा कि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ठीक है। तो तुम लोग मतलब वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। फिर तुम लोग का जो सेकंड डिवाइस होगा, तुमको 2 डिवाइस लेके चलना है जिस दिन लाइव क्विज होगा। जो डिवाइस 1 होगा उस पे तुमको मेरी स्क्रीन शेयरिंग दिखेगी, जिसपे क्वेश्चन दिखेगा। और जो डिवाइस 2 होगा उसमें तुम गेम पिन डालोगे और लॉग इन करोगे अपने नाम से, और उसमें तुमको केवल ऑप्शंस दिखेंगे। समझ में आई बात? तो सर तुमको, टाइम 2 मिनट ही रहेगा ना? हाँ, उसमें टाइम 4 मिनट 2 मिनट। का। क्या उसमें 4 मिनट का? 4 मिनट्स। उसमें तुम्हारे जो भी ऑप्शन हो ए बी सी डी में से तुमको टिक कर देना है। जैसे ही
जैसे ही वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 4 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा कि मैं इस पेज पे आऊंगा, जैसे ये वाला जो पेज है वन नोट वाला, इस पे वो क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, देन वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन 2। ऐसे ही चलता जाएगा। सर ये फ्राइडे वाले का हम टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते क्या? क्या टाइमिंग है फ्राइडे का? 7:30 to 9 ही है ना? हाँ सर, थोड़ा मतलब जल्दी। देख लेते हैं, अगर पॉसिबल होगा, सब बैचेस के लिए पॉसिबल होगा तो कर दूंगा। ठीक है। सर इसका वेब का लिंक आप हाँ, इसका वेबसाइट का नाम बताएं। ये काहूत, काहूत सर्च करोगे अगर तुम वेबसाइट, तो तुमको तुमको कहाँ पे जाना होगा? काहूत प्ले, ये सर्च करोगे ना गूगल सर्च, तो वो एक, दाहोद लिखने से भी आ जाता है सर, पहला लिंक आ जाता है उसका ही कि हाँ, एंटर पे। तो वो प्ले में फिर एंटर गेम पिन आएगा, और फिर वो जो है तो लेकिन टेस्ट होने के बाद वो पेपर भेज सकते हो क्या? लैपटॉप में किया तो वो सेव नहीं होता मेरा तो। पेपर एक्चुअली, हाँ सर। जैसे मैंने तुमको बताया, मैंने तुमको जो भेजा था प्रतीक्षा हाँ की, सर, वैसा भी चलेगा, मतलब बस हाँ एक हाँ रेफरेंस हाँ के लिए। हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगा। उसका पीडीएफ तो नहीं बन पाता है मेरे से। उसमें एक्चुअली क्या है कि सब क्वेश्चंस के मेरे को स्नैपशॉट लेने रहते हैं, और उसको मैं अपलोड करता हूँ, तो वो पीडीएफ नहीं बन पाता। मतलब पीडीएफ भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, मतलब बहुत और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सर वैसे भी चलेगा, जस्ट एक बार रेफरेंस के लिए रखना था, वो पूरा इरेज हो जाता हाँ है। हाँ हाँ, वो मैं भेज सकता हूँ, या फिर पॉसिबल होगा तो मैं उसका पीडीएफ भी बनवा दूंगा, एक बार अपर्णा मैम से बोल। सर तो डिवाइस 1 पे आप जूम पे दिखाएंगे क्वेश्चन एंड हाँ, हम लोग डिवाइस वन डिवाइस पे 2 मैं, पे ऑप्शन हाँ मार्क डिवाइस करेंगे। वन पे मैं जूम पे स्क्रीन शेयर करूंगा, और तुम डिवाइस वन पे ही जूम आईडी डालोगे तो तुमको क्वेश्चन दिखेगा, और डिवाइस टू पे तुम ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, इसमें अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें मल्टीपल करेक्ट वाले भी क्वेश्चंस हैं, और इसमें इंटीजर टाइप वाले भी क्वेश्चंस हैं, मतलब न्यूमेरिकल टाइप वाले भी क्वेश्चंस हैं, का भी करने का ऑप्शन है, तो वी विल डू दैट आल्सो। लेकिन अभी एक, मतलब एक लाइट नोट पे स्टार्ट करते हैं, ताकि 10-15 दिन उस लाइट नोट पे गो थ्रू करें, फिर उसके बाद थोड़े टफ टेस्ट भी सर करेंगे। एपी में तो आपने मल्टी करेक्ट भी दे दिया था। हाँ, इसमें मैंने 3-4 मल्टी करेक्ट डाले थे एपी वाले में, लेकिन उसमें मैंने मेंशन कर दिया था क्वेश्चन में कि मल्टी करेक्ट है। फिर उसमें आता था। ओके, तो क्या करना चाहिए, मतलब ये सही लग रहा है कि तुम लोग का और कोई आइडिया जो अपने सोच सकते हो? एनीथिंग एल्स? सर, तो ये जो सब टेस्ट हैं ये कब देने पड़ेंगे? हाँ जो सब टेस्ट हैं जैसे एपी जीपी एचपी सब अलग अलग हैं, ये कब देने हाँ, पड़ेंगे? ये जैसे मैं तुम लोग के, जो तुम लोग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है क्विज, मैथ्स क्विज, उसमें जब तुमको टाइम मिले, अब जैसे मैंने अपलोड, जैसे ही मैं लिखता हूँ कि द टेस्ट इज शेड्यूल्ड, मतलब उस मोमेंट टेस्ट शेड्यूल हो चुका है, एंड द टेस्ट विल बी अवेलेबल टिल से ट्यूसडे 10 PM। तो तुम अभी से लेके ट्यूसडे 10 PM तक कभी भी टेस्ट दे सकते हो। ओके वेरिएबल सर। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है वो, जब जिसको जब टाइम मिले उस टाइम। मतलब तुमको एक तरीके से क्या करना है, आधा घंटा निकालना है अपना टेस्ट देने के लिए, ओके सर। पर डे आधा घंटा निकालना है। मतलब मेरा बस ये कोशिश है कि पर डे एक टेस्ट दे दो, एक छोटे छोटे एक टेस्ट देते जाओ। ओके सर। ओके, और जिस दिन वो रहेगा, जिस दिन क्विज रहेगा, उस दिन टेस्ट नहीं रखेंगे, मतलब उस दिन केवल क्विज, जो लाइव क्विज होगा।
ओके सर। ओके। और कुछ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन की टाइमिंग कैसी है? 2 मिनट, जैसे अभी जो तुम लोगों ने टेस्ट दिए, जो कितने सर वो लोगों ने, क्वेश्चन वाइज डिपेंड कर जाता है सर। हाँ वो डिपेंड कर हाँ जाता है। सर, हाँ किसी सर, किसी में ज्यादा क्वेश्चन टाइम डिफरेंट लगता है। डिफरेंट रहता है। इसी में 120 सेकंड्स काफी हो जाता है। हाँ तो जैसे जिसमें तुम्हारे पास 120 सेकंड्स काफी हो जाते हैं, वहां पे तुम जल्दी आंसर करोगे तो तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे तुमको पता है मार्किंग पैटर्न पर क्वेश्चन 1000 मार्क्स होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता चला जाएगा, जैसे t इज इक्वल टू 0 है और जैसे मान लो 120 सेकेंड्स तक का है, तो तुमसे हो सकता है कि मान लो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में अगर तुमने आंसर कर दिया तो तुमको 900 पॉइंट्स मिल गए। लेकिन जैसे ही मान लो तुम थोड़ा और आगे बढ़े, से t इज इक्वल टू 60 सेकेंड पे गए, तुमको आधे पॉइंट्स मिल गए, 500 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि ये टाइमिंग हटा के, पॉइंट्स हटा के, बस हम लोग क्वेश्चन दे दें कि तुम बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो अच्छा है, हम्म? वो भी अच्छा ऑप्शन है मतलब। बट अगर टाइम इसमें बाउंडेशन रहेगा तो ज्यादा बेटर है प्रैक्टिस। सर ये हाँ ज्यादा बेटर है। तो देखो, अभी थोड़ी दिक्कत होगी, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, हफ्ता 10 दिन दिक्कत होगी तुमको, लेकिन आफ्टर दैट मतलब दिस विल बी मच मोर बेनिफिशियल। मतलब इसके ऊपर, काहूत के ऊपर मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था और उसमें बताया कि जो बच्चे इसको गेम बेस्ड लर्निंग कहा जाता है इस चीज को। तो जो लोग गेम बेस्ड लर्निंग करते हैं उनके मार्क्स में अराउंड 25 से 30% का इम्प्रूवमेंट आ जाता है गेम बेस्ड लर्निंग में। और अगर हम लोग इसको जो है कंटिन्यू कर गए से टिल द एंड ऑफ आवर सेशन, तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एक तो तुम्हारी स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी, एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी, काफी कुछ इम्प्रूव होगा। सर जैसे आप दो टेस्ट वैसे टाइम बाउंड और पॉइंट्स मैनर में रख रहे हो, तो एक हाँ। टेस्ट आप विदाउट पॉइंट्स या टाइम वाला हटा के ऐसे ही रख दो, जो जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके बेसिस पर, वैसे भी आप लाइक कर सकते हो। हाँ सर, करंट टॉपिक्स का भी रखते हैं ना सर। वो आप विदाउट करंट सर टॉपिक्स एक का पता पुराने है, टॉपिक का, एक करंट टॉपिक का, ऐसा सर। करंट टॉपिक का मेरे हाँ पास सर। सर्कल का पूरा बना हुआ पड़ा है। करंट टॉपिक का सर्कल का मैंने पूरा बना के रखा है, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे तुम लोग को क्या करना होगा, जो लोग स्टूडेंट्स है वो लोग को यहाँ पे प्ले काउट पे क्लिक करना होगा, और मैं, क्योंकि मेरा तो वो आईडी है, तो मैं यहाँ पे उसका जो पेज है उस पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे मेरी लॉगिन है, मेरा सब्सक्रिप्शन है इसमें। देखो ये इसका इंटरफेस है, और जैसे ये देखो HP, AGP, AP वाला वगैरह, ये देखो सर्कल्स का फोल्डर बना के रखा है मैंने। सर्कल्स के इतने टेस्ट प्रिपेयर करके रखे हैं। देखो अगर तुम लाइन वाइज देखो तो उसमें पहला टेस्ट है सेंटर, रेडियस एंड डायमेट्रिक फॉर्म, फिर उसके बाद होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म, फिर उसके बाद होता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एंड कंडीशन फॉर टेंजेंसी, फिर दूसरा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल एंड पेयर ऑफ टेंजेंट, फिर है
डायरेक्टर सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर कॉमन टेंजेंट्स मतलब DCT एंड TCT एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, फिर फैमिली ऑफ सर्कल और फिर रेडिकल एक्सिस वाला टॉपिक ये आखिरी। तो मैंने सर ये कब असाइन करोगे? ये एक काम करता हूँ मैं, इस वेंसडे को क्या कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लेता हूँ, फिर फ्राइडे को सर्कल्स का करता हूँ अपने, लेकिन सर्कल्स हर जगह कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो तुम्हारे ग्रुप में असाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ सर। सर मतलब वीक में एक करंट टॉपिक का और एक मतलब आप क्वाड्रेटिक बोल रहे थे ना, तो उसकी जगह एक करंट और एक पुराना चलेगा क्या? ओके ठीक है, तो उसके लिए हाँ, जैसे सर। क्वाड्रेटिक तो ठीक है, मैंने पूरा उसका नहीं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज तो हो गया, तो अभी मैं टॉपिक में क्या लूँ? जैसे सर, सर्कल्स हो सर्कल्स गया, ले लो सर। फंक्शन अभी सर्कल जस्ट कंप्लीट हुआ है या सर्कल्स एक्चुअली अभी ले नहीं सकता क्योंकि हाँ सर, सर्कल्स ले लो। सर्कल्स हर बैच में कंप्लीट नहीं हुआ है ना बेटा, तो मैं सर्कल्स का फिर कैसे लूँ? फंक्शन फंक्शन रख सकता हूँ, फंक्शन हर बैच में कंप्लीट हो गया, फंक्शन रख सकता हूँ, तो ठीक है। ऐसे ही मेरा टारगेट पता है क्या है? मेरा टारगेट ऐसे ही है कि जैसे ये सर्कल्स का बनाया है ऐसे फंक्शन का बनाऊंगा, ऐसे सब चैप्टर्स का बनाऊंगा। सर स्ट्रेट और लाइन का भी आप बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन हाँ पूरा बनाऊंगा, सब कुछ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनाऊंगा। ये सब वो एक बार आप जस्ट थोड़ा पहले बता देना, एक बार रिवाइज हो जाएगा वो टॉपिक। हाँ वो मैं वीक के स्टार्टिंग में बता दूंगा। सर तो अभी जो फ्राइडे का क्विज टेस्ट रहेगा उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन चेंज कर दिया, फंक्शन फ्राइडे को फंक्शन, ठीक है सर। ठीक है चलो। फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी? नेगेटिव मार्किंग का इसमें स्कीम नहीं है, मतलब मैंने बहुत सर्च किया लेकिन नेगेटिव मार्किंग का मेरे को वो नहीं मिला, मतलब इसमें मार्किंग पैटर्न मैं नहीं चेंज कर पाता, मार्किंग पैटर्न वही है जो इनका इनबिल्ट है। तो ठीक है, मतलब तुम बस ये फोकस करो कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, फिर उसके बाद तो ठीक। जो तुम्हारे मेजर टेस्ट होंगे जैसे पार्ट टेस्ट, CA वगैरह और TWT वगैरह भी किसी को अगर लेना होगा तो they will be on Edofox only, ठीक है? फिर बाकी ये छोटे छोटे टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, क्विज वगैरह, इसको जो है अपने इस पे कर सकते हैं। हाँ लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा टेस्ट करके छोड़ दिया। मैंने बहुत बच्चों को देखा, मतलब मैं दिन भर लैपटॉप पे ही बैठा रहता हूँ आजकल और देखता तो कौन क्या कितना कर रहा है, तो आधा अधूरा टेस्ट करके छोड़ देते हैं। फिर जैसे कुछ लोग का मैं पैटर्न देख रहा था, तो जैसे पार्थ का पैटर्न देखा कि उसमें या तो वो क्वेश्चन एकदम जल्दी कर देता है या तो इनकरेक्ट कर देता है, ऐसा है पार्थ? सर या तो स्ट्राइक कर जाता है या नहीं करता है। हाँ तो थोड़ा टाइम लेना चाहिए ना उनको, मतलब उसे टाइम बाउंड पॉइंट्स कम मिलते हैं ना, पॉइंट्स कम मिलते हैं, तो मतलब उस चक्कर में मत पड़ो, तुम पॉइंट्स के चक्कर में मत पड़ो, तुमको ये देखना है कि मेरे करेक्ट कितने हो रहा है, इनकरेक्ट कितने हो रहा है, बस ये उसके बाद ध्यान टेस्ट के बाद मोबाइल पे इनकरेक्ट वाले देख लेता हूँ एक बार वापस। हाँ सर, वो एक बार वो प्रैक्टिस दिखाता है तो फिर उसमें एक बार वापस जाके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है चलो, करते करते होगा, लेकिन मतलब जो भी तुमको अपनी कमी नजर आ रही है उसको सुधार करना है। मैंने उसकी एक्सेल फाइल भी भेजी थी एक टेस्ट की, कि उसमें तुम अपने मार्क्स कंपेयर कर सकते हो, टाइमिंग कंपेयर कर सकते हो, तो थोड़ा कभी टाइम मिले तो उसको बैठ के एनालाइज वगैरह करना, ठीक है? चलो हम लोग अब पढ़ते हैं आज का टॉपिक। तो आई होप कि अपने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर सके टिल द एंड। सो आज का टॉपिक है लिमिट्स। अपना फंक्शन खत्म हो गया, अपना ITF खत्म हो गया, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? लिमिट्स। तो अब लिमिट्स में क्या है? चलो लिखते हैं पहले एक डेफिनेशन। इट इज द वैल्यू द फंक्शन approaches
or takes when x tends towards a। यहाँ पे ऊपर जो है एक हेडिंग लिखना भूल गया हूं मैं, यहाँ पे लिखना है तुमको हेडिंग राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब ये रेड में लिमिट जो है वो तो लिखोगे, फिर उसके नीचे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए लिखोगे। इट इज द वैल्यू द फंक्शन अप्रोचेज और टेक्स व्हेन एक्स टेंड्स टुवर्ड्स ए फ्रॉम अ क्वांटिटी greater than a। It is the value the function approaches on। ठीक है। और इसका सिंबल कैसे होता है, सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस fx। ऐसे भी लिखा जाता है और कहीं कहीं यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस h fx, जहाँ पे h जो है वो 0 प्लस टाइप की चीज है। 0 प्लस का क्या मतलब है? 0 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, इन दो तरीकों से हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें होता क्या है वो देखो भाई। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। आज का तो हमारा जो डिस्कशन है दैट विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लिमिट्स। लिमिट्स क्या होता है उसके बारे में जानना, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बहुत ही मजा आता है। जैसे कोई बोले कि फाइंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को हम लोग RHL बोलेंगे, ऑफ fx इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, फाइंड राइट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2। तो इसको सिंबॉलिकली पहले कैसे लिखते हैं? एक लाइन ऊपर करो ना। एक लाइन ऊपर करो। चलो सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस fx। मतलब वैसे तो fx की जगह फंक्शन का एक्सप्रेशन भी लिखना पड़ेगा ना। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम लोग सिंबॉलिकली। और लिमिट जो होता है वो क्या होता है? एक वैल्यू आती है, एक नंबर आता है। अब देखो होता क्या कि जैसे मान लो, मतलब ये तो मैं बस अभी एक्सप्लेन करने के पर्पज से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा हम लोग हमेशा ड्रॉ करेंगे, बस समझने के पर्पज से। जैसे ये जो है ये x की वैल्यू बता रहा है। अब x क्या है? हम लोग को राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। तो x को हम लोग क्या करते? 2 से बड़ा लेते और वो x 2 की तरफ जा रहा होता। तो जैसे मान लो तुम x को 2 से बहुत बड़ा ले लिए होते क्या? नहीं, x को 2.1। हाँ, मतलब 2 के करीब और 2 से बड़ा, से 2.1 ले लिया तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता? 4.4। 4.4। ठीक है, से 2.1 यहाँ पे था, अब इधर आए से मान लो 2.01 ले लिया तो एक्स स्क्वायर कुछ आ जाता, से मान लो कि 4.1 आ जाता। फिर x को और 2 के करीब लेके आए, जैसे मान लो x को मैंने लिख लिया 2.000, 100 बार 0 आखिरी में 1 लिख लिया तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाता? 4.000। ऑलमोस्ट 4। हाँ, 4 बहुत सारे 0 और एंड में 1। तो फिर मैं क्या कहता? मैं ये कहता कि देखो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो x किधर जा रहा है? 2 की तरफ। 2 के बड़े से 2 की तरफ।
और वही तो मेरे को एक्चुअली में बोला गया था कि x को 2 के बड़े से 2 की तरफ लेके जाना है। तो फिर फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रही है? 4 की तरफ। 4 की तरफ जा रही है। फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रही है? 4 की तरफ। तो जिस नंबर की तरफ फंक्शन की वैल्यू जा रही है, जिस नंबर की तरफ फंक्शन की वैल्यू जा रही है, उसी को हम लोग लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो लिमिट जो है वो क्या होता है? वो फिक्स्ड नंबर होता है जिसकी तरफ फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करती है, उस फिक्स नंबर की तरफ जिसकी तरफ फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करती है। तो जैसे क्योंकि हम लोग हमारा x 2 के बड़े से 2 की तरफ जा रहा था, तो मैं क्या कहता? दिस इज राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं कहता कि राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 2 विल बी 4। सर बट हम लोग लिमिट तो कन्वर्जिंग फंक्शंस के लिए निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोला गया कि लिमिट कन्वर्जिंग फंक्शन क्यों निकालते हैं। लिमिट तो बस एक पॉइंट के लिए निकालते हैं। तुम वैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या कि जिसमें लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स sin x upon x टाइप्स? नहीं, तो एक्चुअली होता क्या है कि वो पॉइंट पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं। अगर कोई फंक्शन जैसे मान लो डाइवर्ज कर रहा है मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ऐसे थे, तो अगर मैं इस पॉइंट पे लिमिट निकालूं तो इस पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट ही है ना। हाँ। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोग कन्वर्जिंग फंक्शन के लिए लिमिट निकालते हैं। हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट निकालते हैं। लिमिट हमेशा एक पॉइंट पे निकाली जाती है। ओके सर। ओके, सो हाँ, तो इसको मैं सिंबॉलिकली कैसे लिखता? अगर उस पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। नहीं, अभी रुको, अभी सारी कहानी क्लियर होगी। f(x) दिस विल बी 4। हाँ, अगर उस पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है तो तुम डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल सकते हो फंक्शन की वैल्यू। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस f(x) दिस विल बी 4। ठीक है, यहाँ पे f(x) इज x² है। ओके, अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल तुमको दिखाया, इसको हम लोग इसको फिर से डेफिनेशन से कंपेयर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या था वो पढ़ो भाई। डेफिनेशन था कि इट इज द वैल्यू द फंक्शन अप्रोचेस। अब देखो फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा था? 4 की तरफ अप्रोच कर रहा था। अच्छा, और टेक्स, तो अभी टेक्स का एग्जांपल मैंने नहीं बताया। टेक्स का एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। When x tends towards a from a quantity greater than a। ठीक है, अब अगर एक दो पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जाऊं, सबसे पहले ये बताओ कि हम लोग x इज इक्वल टू 2 पे तो लिमिट निकाल रहे हैं, लेकिन क्या x की वैल्यू 2 डायरेक्टली पुट की है क्या इस एंटायर प्रोसेस में? हमने नहीं सर। नहीं सर। नहीं पुट की। पहली बात तो ये कि नहीं पुट की। तो मान लो x इज इक्वल टू a पे मैं जब लिमिट निकाल रहा होता हूं, तो x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो मैटर ही नहीं करती इन केस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ठीक है, सो व्हेनेवर we are talking about evaluation of limit at x is equal to a, whenever we are talking about we are investigating, ये अच्छा वर्ड है, we are investigating
the behavior of function in the vicinity of x is equal to a full stop. We are not interested in the value of function at x is equal to a. ठीक है. अच्छा ये बताओ हम लोग कब इंटरेस्टेड रहेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पे? जब हम लोग इस चैप्टर के बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी वाला चैप्टर. ठीक है, तब हम लोग इस बात में भी इंटरेस्टेड होंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या है. लिमिट्स वाले चैप्टर में वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए. सर जब लिमिट सर अगर फंक्शन लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू सेम रहती तब वो कंटिन्यूअस रहता है फंक्शन. हाँ, लिमिट ऑफ फंक्शन वो उस समय मैंने बताया था जब हम लोग ने ग्राफ शायद पढ़ रहे थे, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब लिमिट की वैल्यू x इज इक्वल टू ए पे लिमिट की वैल्यू और x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है उस पॉइंट पे. तो उसके लिए हम लोग को x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए होती, तो तब हम लोग इंटरेस्टेड रहते कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने में. अभी लिमिट केवल डिस्कस कर रहे हैं. सो x इज इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है फंक्शन की वैल्यू वो नहीं पता, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, और कौन पूछ रहा था? सर अगर x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन में हॉलो सर्कल आ रहा है, हाँ, तब भी लिमिट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है. ओके ठीक है, तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है. ओके, दूसरा पॉइंट मतलब लिमिट फॉर अ फंक्शन is always evaluated at a point. मतलब क्वेश्चन मतलब किस नॉट इन एन इंटरवल. मतलब क्वेश्चन में बता देगा कि इस पॉइंट पे या इस x की वैल्यू पे आपको लिमिट इवैल्यूएट करनी है. तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि भाई पूरे के पूरे इंटरवल में लिमिट इवैल्यूएट करो. समझा ये बात सबने? यस सर. चलो लिख लिया ये. यस सर. यस सर. चलो ओके. अब जैसे मैं एग्जाम्पल 2 देता हूँ तुम लोग को. एग्जाम्पल 2 क्या है कि अब क्योंकि हम लोग को सिंबल्स सारे पता है तो अब हम लोग इंग्लिश में नहीं लिखेंगे. लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस GIF ऑफ x. लिमिट x, ये कौन सा ब्रैकेट है? ये अपना GIF का ब्रैकेट है. लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस GIF ऑफ x. सर एक पेपर के क्वेश्चन में आपने भूल गए आई गेस. या कौन से पेपर के? सर इस बार? पार्ट टेस्ट में एक क्वेश्चन में x² / a² sin x + cos x वाला. पता नहीं, ध्यान नहीं. सर क्या GIF का साइन भूल गया? मतलब हाँ बताना कि GIF है उसमें. अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो रहा था, उसमें a का इंटरवल पूछा था और हो नहीं रहा था. देखते हैं, देखेंगे इसको. हाँ, जैसे एग्जाम्पल 2 है अपने पास कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस GIF ऑफ x और यहाँ पे जो है GIF का साइन है. तो वंस अगेन यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है. कैसे पता? 2 प्लस है मतलब 2 और 2 के बड़े से. तो वंस अगेन हम लोग ये ऐसा डायग्राम बना लिए, ऐसा टेबल बना ली. जैसे मान लो x की वैल्यू 2.1 है तो GIF ऑफ x की वैल्यू क्या होती? 2. अच्छा, मैं और करीब आया से मैं आ गया 2.01 तो GIF की वैल्यू क्या होती? 2.
में से और करीब आया, मतलब से बहुत करीब आ गया 2.001। तो GIF की वैल्यू क्या होती 2। तो अगर हम लोग से इस एग्जाम्पल में पूछा जाए कि क्या पूछा जाए कि यहाँ पे फंक्शन किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये फंक्शन किसी नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा, ये तो हर बार एक फिक्स्ड आउटपुट दे रहा है। हर बार क्या दे रहा है, एक सेम आउटपुट दे रहा है। तो इस केस में भी ये जो सेम आउटपुट है जो कि 2 है, वो हमारी राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 कहलाएगी। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये टेक्स वाला एग्जांपल है। टेक्स मतलब ये टेक्स कहां से आ गया, डेफिनेशन में देखो, when it is the value of the function approaches or takes, ठीक है, मतलब हमेशा वही सेम वैल्यू बार 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 x a के बड़े से a की तरफ जा रहा है और हर बार पाया कि सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो उस वैल्यू को भी हम लोग क्या कह देंगे, लिमिट कह देंगे, क्योंकि 2 के बड़े से 2 की तरफ आ रही थी, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज अ राइट हैंड लिमिट। सो सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस GIF of x, this is equal to 2. फाइन, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। चलो, अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की बात हुई होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू है, तो इसका डेफिनेशन अब हम लोग खुद से लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किसका निकालते हैं, किसी फंक्शन का निकालते हैं, एट x इज इक्वल टू है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वंस अगेन वही डेफिनेशन छाप दूंगा पूरा, थोड़ा सा चेंज करके। इट इज द वैल्यू द फंक्शन approaches or takes when x tends towards a, when x tends towards a from less than a। a के छोटे से a की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉ कर दो, x a के छोटे से a की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस एफ एक्स, ये होगा, या लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस एच एफ एक्स, ये होगा, जहाँ पे h 0 प्लस है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत रियरली यूज करते हैं जेई में। मतलब ये जो चीज, ये वाला जो सिंबल है ना, वो तुमको एनसीईआरटी वगैरह बुक्स में मिलेगा। हम लोग जेई में वी विल फॉलो दिस, ये वाला सिंबल। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में तुमको ऐसे टाइप के सिंबल्स मिलेंगे, a प्लस एच, a माइनस एच, लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। सर बट हम ये लिख सकते हैं ना, लाइक फिर भी एग्जाम्स में? हाँ हाँ, एग्जाम्स में लिख सकते हो। अब देखो यार, वो बोर्ड वाले कैसे कॉपी चेक करते हैं उसका ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं है कि कौन सा स्टेप लिखेंगे या कौन सा सिंबल लिखेंगे तो कैसे मार्क्स मिलेगा। लिखने को इसमें कोई गलती नहीं है, 100% सही है, लेकिन will they accept this symbol or not, that I don't know। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ग्रीन वाले मतलब ऊपर ब्रेड वाले में? हाँ सर, सर हो गया, लिख के। लिख लिया, ओके। सो अब जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, अच्छा इसका एग्जांपल मतलब एज अ क्वेश्चन तुम करो, अब तुमको चीजें समझ में आ रही होंगी अगर तो। लिमिट
x tending towards pi by 2 minus GIF of sin x. इसको इवेल्युएट करना है आपको, ठीक है, इसको यू नीड टू इवेल्युएट. Yes, Pratiksha. Good. No, Anish. Yes, Tarun. Yes, Shaunak, Vedant, Chetal, correct. Ayush, correct. Aryan, नहीं. Anish, correct. बाकी बच्चों, बाकी सब लोग भी आंसर दो. कौन कौन है? हार्दिक, तुलिका, सम्यक, संजय, महक. सर मैंने भेजा. भेज दिया. तुलिका का 1 नहीं है भाई. खुशी का 0 सही है. हाँ, ये GIF है भाई, GIF है. महक GIF है. आर्यन सही. तो आंसर इज 0. आंसर क्या अपना? 0. ठीक है. तो देखो, इसको हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं. हमारा x पाई बाय 2 से छोटा है और पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है. मतलब अगर मैं डिग्रीज में सोचूं तो मेरा x 89.9 डिग्री टाइप का हो रहा होगा. ठीक है. अच्छा, जब भी मैं लिमिट इवेल्युएट करता हूं तो क्या मैं x की, जिस x पे लिमिट को इवेल्युएट करना रहता है, उस x के एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा क्या? नहीं सर. नहीं. तो नहीं, फिर सर. लिमिट इवेल्युएट करने का क्या मतलब है? फिर वो तो बात फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करने की हो गई ना. फिर तो लिमिट इवेल्युएट करने का कोई मतलब ही नहीं. तो मैं क्या करूंगा कि x हमारा 89.9 डिग्री टाइप की चीज है, तो उस समय sin x कैसा आउटपुट देता? sin x 90 डिग्री पे 1 देता है, 89.9 डिग्री पे 0.99 टाइप का आउटपुट देता. उसी के आजू बाजू हो रहा होता, थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा होता, लेकिन 0.99. और बार बार तुम उसका GIF ले रहे होते, 0 0 0. समझ में आ रहा है? ऐसे वाले में हर जगह 0 आ रहा होता, तो हर जगह सेम आ गया. हर जगह सेम आ गया. इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 माइनस GIF ऑफ sin x इज 0. अंडरस्टूड? ये Yes, yes, GIF sir. का साइन है भाई. ये साइन कौन सा है? GIF का. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई. नेक्स्ट एग्जांपल या क्वेश्चन जो भी कह दो. लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x. ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको इवैल्यूएट करना. नंबर आएगा बेटा, एक नंबर आएगा. यस चतल. गुड. नो शिवेन. नो अनीश. नो. यस तरुण, करेक्ट. प्रतीक्षा नहीं. आर्यन नहीं.
यस प्रतीक्षा, यस पार्थ, नो मैक, आर्यन का सही है, वेदांत नहीं, संचय नहीं। चलो देखते हैं, बहुत लोगों का रॉन्ग दिया है, कोई बात नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट में अक्सर गलती हो जाती है क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे, मतलब जीआईएफ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में उतने नहीं देखे। खैर कोई बात नहीं। तो अब देखो x π/2 प्लस है, मतलब x क्या है, 90 से बड़ा है और 90 की तरफ जा रहा है, मतलब से 90.1 डिग्री है। तो तुम ऐसे सोचो, मैं बस अभी ऐसे बना के तुमको दे रहा हूँ, हमेशा नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे मान लो x 90.1 डिग्री है, तो फ्रैक्शनल साइन x की वैल्यू कितनी होती? 0.95 कह दो, चलो। तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता? यही आता। x में और करीब लेके आया 90 के, 90.01 डिग्री, तो साइन x की वैल्यू 0.98 कह दो, 0. तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.98। अच्छा 90.0001 ऐसे, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाता? ऐसे टाइप की चीज आ जाती। तो देखो यहाँ पे तो x किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, π/2 के बड़े से π/2 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बताओ फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रही है? 1 की तरफ जा रही है। भले फंक्शन की वैल्यू 1 अटेन नहीं कर रही, लेकिन 1 की तरफ तो जा रही है ना। तो जिसकी तरफ जाती है, जिस नंबर की तरफ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है वही हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। Therefore लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x विल बी इक्वल टू 1। अब कुछ को लग रहा होगा कि सर फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो मैं ऐसा कह भी नहीं रहा कि फ्रैक्शनल पार्ट 1 के बराबर है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जैसे जैसे x 90 डिग्री के करीब जा रहा होगा, वैसे वैसे ये वाला जो आउटपुट आ रहा होगा वो एक नंबर के टूवर्ड्स जा रहा होगा, और वो नंबर कौन सा हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। वो नंबर कौन सा हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। तो यही जो नंबर है इसी को हम लोग लिमिट कहते हैं। यही जो नंबर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये वाला एग्जांपल? और लिमिट कभी लमसम नहीं होता, मतलब कि सर 1 से थोड़ा सा कम या 1 से थोड़ा सा बड़ा, ऐसा नहीं। लिमिट इज ऑलवेज अ फिक्स्ड नंबर। इसको लिख सकते हैं कि लिमिट इज ऑलवेज अ फिक्स्ड नंबर। सर ये बट 0.99 का अप्रोक्सीमेशन करना भी गलत हो गया ना? नहीं, एक्चुअली है क्या, देखो होता क्या है, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ग्राफिकली इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि कोई मेरा ग्राफ है, ऐसे टाइप का ग्राफ है, ठीक है। ये ए है,
और से ये 1 है, ये fx का ग्राफ है, और हम लोग को बोला गया है कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस fx निकालना। ठीक है, तो होता क्या, होता कुछ ये कि x को a के छोटे से a की तरफ लेके जाना है। फंक्शन a पे डिफाइंड है क्या, हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब भी मैं लिमिट निकालता हूं तो बस मैं ये सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं कि फंक्शन की वैल्यू उस a के विसिनिटी में कैसी है, उस a पे क्या है, दैट इज नन ऑफ माय कंसर्न व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिट। देखो जैसे जैसे x a की तरफ गया वैसे वैसे ग्राफ को अगर मैं शेड करता तो ऐसे जाता। अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, y कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू होती है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं y कोऑर्डिनेट को शेड करता तो वो ऐसे जाता। तो अगर इसको तुम जूम करो तो ये 1 है, y कोऑर्डिनेट ऐसे जा रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट किस नंबर के करीब पहुंच रहा है, 1 के करीब पहुंच रहे हैं। तो जिसके करीब पहुंच रहे हैं, जिस मतलब जिसको एम कर रहे हैं, वही हमारा लिमिट होता है। जिसको एम कर रहे हैं वही हमारी लिमिट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको, सर इसमें राइट हैंड लिमिट को नॉट डिफाइंड बोलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि राइट हैंड साइड तो ग्राफ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे केवल x इज इक्वल टू a के अबाउट एक ही साइड ग्राफ है, वहां पे हम लोग केवल वन साइडेड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही सकता हूँ और राइट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करूंगा। तो अभी मैं थर्ड टर्म बात करूंगा जिसमें लिमिट, ओनली लिमिट की बात करूंगा। तो उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते थे और दोनों को कंपेयर करते थे। तो लेकिन वो कौन से पॉइंट के लिए, इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए, और अगर वो एंड पॉइंट होता तो केवल वन साइडेड लिमिट निकालते हैं। अभी आता हूं उस पर। ठीक है, चलो ये समझ में आई बात। यस सर। यस सर। चलो, तो ये हमारी किसकी बात हो गई, हम लोग ने LHL बात कर लिया, RHL बात कर लिया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, लिमिट ऑफ अ फंक्शन at what, x is equal to, limit of a function at x is equal to a. So if x is equal to a is an intermediate point, if x is equal to a is an intermediate point, intermediate point का क्या मतलब है कि function is defined, function is defined on both sides of a, मतलब a के छोटे के लिए भी डिफाइंड है, a के इमीडिएट छोटा और a के इमीडिएट बड़ा उसके लिए भी डिफाइंड। So if x is equal to a is an intermediate point, then evaluate left hand limit and right hand limit at x is equal to a if both of them are equal and finite, then we say limit at x is equal to a exist। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है
लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस या a माइनस नहीं लगाते, यहाँ पे क्या a प्लस या a माइनस नहीं लगाते। तो अगर कहीं केवल लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a लिखा है, a प्लस या a माइनस नहीं लिखा है, मतलब ये ओवरऑल लिमिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो if LHL is equal to RHL is equal to say lambda, then लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx जो होगा वो भी इसी के बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर। तो एक्चुअल में पता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx क्या बताता होगा? सोच के बताओ थोड़ा कि क्या बताता होगा। सर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ पीरियोडिक ग्राफ। नहीं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx अगर एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, नहीं नॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये बताता है कंटिन्यूस कि लेफ्ट, नो नॉट कंटिन्यूस, लेफ्ट साइड टेंडेंसी is same as right side tendency, इवन फंक्शन, not even function। देखो जैसे बहुत सिंपल सा है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। जैसे मान लो ये मेरा ग्राफ है, सिर्फ मैंने यहाँ पे वो बना दिया, हॉलो सर्कल ही बना दिया, ये ए है और से ये 0.2 है, इधर y एक्सिस है कहीं, ये 0.2 है। तो बताओ बच्चों कि अगर मैं लेफ्ट हैंड, ये fx का ग्राफ है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता fx की, तो वो क्या आती? व्हाट विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर fx? 2 आती। देखो x a के छोटे से a की तरफ जा रहा है, मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इधर जा रही है। अच्छा, y की वैल्यू 2 हो सकती है कि, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 एज एन आउटपुट आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता, नहीं सर, फंक्शन का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। लेकिन लिमिट का फंक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, फंक्शन की वैल्यू से। लिमिट तो क्या बताएगा कि जैसे जैसे x a के एकदम करीब पहुंच गया, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रही थी। अब तुम ये सोचो कि x इज इक्वल टू a पे फंक्शन के साथ जाके कोई दुर्घटना हो गई, तो वो लिमिट उस बात की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, लिमिट ने तो बस ये बताया कि हाँ x इज इक्वल टू a के विसिनिटी में फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 2 के तरफ जा रही थी। अच्छा, अगर अपन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, if I talk about right hand, what will it be? 2 again 2, that will be again 2। भले ये बात अलग है कि ये जो 2 है, ये मतलब ये नंबर कैसे आ रहा होगा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1.9, 1.95, 1.99 ऐसे जा रही होगी, तब भी ये 2 की तरफ जा रही है। और ये जो 2 की वैल्यू है वो कैसे आ रही होती? 2.1, 2.01, 2.001, तब भी ये 2 की तरफ जा रही होती। तो यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो मैं क्या कहता कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx जो होता वो 2 के बराबर होता। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ग्राफ जो है वो राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ ही अप्रोच कर रही होगी। अब जैसे इस बार जो है
ये केस 1 हो गया कि फंक्शन एक जगह से फंक्शन की वैल्यू 2 के छोटे से 2 की तरफ जा रही है और एक जगह 2 के बड़े से 2 की तरफ जा रही है, लेकिन जा तो 2 की तरफ ही रही है। ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि ऐसा भी इधर से भी 2 हो जाए और जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं तब भी 2 हो जाए। हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लो मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, बोलो अग्री करोगे? यस सर। यस सर। या फिर ऐसा भी तीसरी पॉसिबिलिटी वो ऊपर वाला एरो भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। सो लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, हम लोग को राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या वो दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। सर अगर नहीं आए तो इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, if left hand limit is not equal to right hand limit, then we say limit x tending towards a fx does not exist. Then we say limit x tending towards a fx does not exist. मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट का, हाँ मतलब एग्जांपल्स तो हम लोग बहुत सारे दे सकते हैं, नो डाउट। जीआईएफ का भी एग्जांपल, फ्रैक्शनल पार्ट का भी एग्जांपल। रियल लाइफ में तुम ऐसे सोच सकते हो कि दोनों के गोल जो है वो अलग अलग हो गए, दोनों साइड के गोल। तो अब जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, से एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 GIF ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस या 3 माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे केवल 3 लिखा है। तो ये चीज हमारे लिए टफ हो गई कि इजी हो गई? इजी हो गई। टफ हो गई ना सर? टफ हो गई। टफ इसलिए हो गई क्योंकि इस बार हम लोग को LHL और RHL दोनों निकालना पड़ेगा, हाँ ठीक सर। है। फिर वो निकालने के बाद तुम कुछ कमेंट कर सकते हो, लेकिन निकालना तो दोनों पड़ेगा ना। चलो बच्चों बताओ, RHL क्या होगा? 3 3 होगा। LHL क्या होगा? 2 2 ये सबको समझ में आ गया? LHL RHL कैसे आ रहा है? किसी को डाउट? एनीवन हैविंग डाउट? ओके चलो, वेरी गुड। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि क्या RHL एग्जिस्ट करता है क्या खुद, तो मैं कहूंगा कि हाँ, RHL इटसेल्फ एग्जिस्ट। अगर कोई पूछे कि LHL एग्जिस्ट करता है क्या खुद, तो मैं कहूंगा कि हाँ, LHL इटसेल्फ एग्जिस्ट। अच्छा, क्योंकि RHL और LHL इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि लिमिट x tending towards 3 does not exist. yes does not exist, since LHL is not equal to RHL. Since LHL is not equal to RHL. ओके, यस। ये बात समझी सबने? यस सर। ओके, नाउ सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, इस क्वेश्चन के ऊपर का। ये वाला क्या और ऊपर? नहीं सर, यही वाला, 1 मिनट। लिख लो आराम से। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब किस किस वजह से reason for non
existence of say LHL. ठीक है, अच्छा सेम इज एप्लीकेबल फॉर RHL ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि RHL के लिए अलग से कुछ रीजन होगा। तो किस किस वजह से LHL खुद एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो उसमें पहला नहीं, उसमें पहला रीजन है, हाँ बोलो प्रतीक। हाँ, ग्राफ हो गई नहीं उसके पहले, एंड पॉइंट पे नहीं, तो जहां पे एंड पॉइंट पे होता है ना, जैसे अगर मेरा राइट मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई तुमसे पूछेगा ही नहीं कि राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, कोई नहीं पूछेगा ये। अगर कोई पूछ रहा है तो तुम कहोगे कि उसको नॉलेज ही नहीं है, ऐसे सवाल ही एब्सर्ड है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि राइट हैंड साइड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि भाई ए के राइट हैंड साइड जब ग्राफ ही नहीं है तो मैं उसके बिहेवियर के बारे में बताऊंगा कैसे? ठीक है, तो वो वन साइडेड लिमिट की हम लोग बात नहीं कर रहे। रीजन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, पहला रीजन है कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट या इफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन टेंड्स टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन टेंड्स टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो उस समय मैं कहता हूं कि वो वाली लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये बता के रखा है कि लिमिट वो एक फिक्स नंबर है जिसकी तरफ फंक्शन अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और अगर हमारा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वो फिक्स नंबर मैं बता सकता हूँ क्या? वो फिक्स नंबर तो मैं नहीं बता सकता। तो जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं तुम्हारे सामने, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं, 0 माइनस 1/x से इसकी बात करूं अगर मैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस 1/x, तो देखो ये अंदर वाली चीज किधर जा रही होती जब x 0 से छोटा होता और 0 की तरफ जा रहा हो? ऊपर इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती। 1/x का ग्राफ भी अपने को पता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है। तो देखो जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऐसा हो रहा होता, तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही होती? ऐसे जा रही होती। अग्री करोगे? y की वैल्यू यस सर, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और क्योंकि वो एक फिक्स नंबर नहीं है इसलिए वहां पे मैं क्या कह देता हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट, कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की। अच्छा, दूसरा रीजन क्या होता है? द सेकेंड रीजन इज, ये समझ में आया सबको? फर्स्ट रीजन यस सर, यस सर, इज कि फंक्शन वैल्यू फ्लक्चुएट्स। क्या? फंक्शन वैल्यू फ्लक्चुएट्स when x tends towards a। अब ये क्या बोल दिया भाई, फंक्शन वैल्यू फ्लक्चुएट कब हो रही होगी? when x tends towards a। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, पॉइंट्स आते रहेंगे शार्प हो गया था। शार्प सर, डिस्कनेक्टेड पॉइंट्स आते रहेंगे तब। डिस्कनेक्टेड पॉइंट्स, लेकिन डिस्कनेक्टेड पॉइंट्स कब आएंगे? ऐसे ऐसे थोड़े फंक्शंस ज्यादा होते हैं हमारे पास कि जहाँ पे डिस्कनेक्टेड पॉइंट्स आते रहे। खैर मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस
साइन 1/x। अच्छा, ये सेम रूल एप्लीकेबल है फॉर राइट हैंड लिमिट ऑल्सो, तो ऐसा नहीं कि केवल लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एप्लीकेबल फॉर राइट हैंड लिमिट ऑल्सो। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल लेफ्ट हैंड लिमिट वाला दिखा दिया तुमको, 0 माइनस वाला दिखा दिया। दूसरा एग्जांपल राइट हैंड लिमिट वाला, 0 प्लस वाला दिखा दिया। अब तुम सोचो, जब x 0 की तरफ जा रहा होता तो साइन 1/x किधर जा रहा होता, मतलब साइन का इनपुट किधर जा रहा होता, इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा, साइन इन्फिनिटी, अब रुको, जैसे एक मिनट रुकना, तो अगर मैं देखो तुमको साइन 1/x का ग्राफ दिखाऊं, कैमरा ऑन कर रहा हूं, ये दिख रहा है साइन 1/x का ग्राफ। वो शेयर्ड स्क्रीन हटा के तुम पूरा फुल वीडियो देखो। तो इस ग्राफ में देखो क्या हो रहा है कि ये ऐसा नहीं कि एक सिंगल लाइन है, ये आपस में बहुत सारी लाइंस हैं, और जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, कहाँ गया मेरा ओरिजिन, कहीं भी होगा, हो सकता है। तो जैसे जैसे x, ये ओरिजिन है यहाँ पे, जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू देखो 1 -1 1 -1 1 -1 के बीच में ऑसिलेट करती जा रही है, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या मैं ये बता पा रहा हूँ क्या कि किस फिक्स नंबर की तरफ फंक्शन, किस इकलौते नंबर की तरफ फंक्शन जा रहा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। सबको समझ में आया ये ग्राफ देख के? तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता पा रहे कि किस इकलौते नंबर की तरफ फंक्शन जा रहा है। सर आप ग्राफ बना रहे हो? ग्राफ नहीं दिख रहा। हाँ? क्या ग्राफ नहीं दिख रहा? नहीं सर, ग्राफ नहीं दिख रहा। कैसे? कैमरा तो ऑन है ना? सर दिख रहा है लेकिन फोकस नहीं हो रहा है। सर आज सर अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सर। ठीक है, अभी दिख रहा है सबको? यस सर, अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि +1 और -1 के बीच में ग्राफ बार बार ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो किसी फिक्स नंबर की तरफ तो नहीं जा पा रहा है, किसी फिक्स आउटपुट की तरफ तो नहीं जा पा रहा है ये ग्राफ। तो ऐसे केस में भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू स्विच हो रही होती है, ऑसिलेट हो रही होती है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन वैल्यू फ्लक्चुएट्स या ऑसिलेट्स when x tends towards a। तो या इस केस में भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि फंक्शन वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी बिटवीन -1 एंड +1। तो यहाँ पे भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये समझ में आ गया? ये दो रीजन होते हैं जहां पे वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीजन फॉर व्हाट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एंटायर लिमिट। इस टॉपिक में और इससे ऊपर वाले टॉपिक में क्या अंतर है? सर इंटरमीडिएट इसमें नहीं होगी। दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। सर इसमें पुराने वाले कंडीशंस तो होंगे ही, और हाँ, और भी ऐड हो जाएंगे। हाँ, यस एग्जैक्टली। इसमें देखो, जो ऊपर वाला था उसमें क्या था कि कोई एक साइड वाली भी लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसकी बात कर रहे थे।
अब यहाँ पे कि ओवरऑल लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, उसकी बात कर रहे हैं, ये कब नहीं एग्जिस्ट कर सकती? तो इसमें पहला तो रीजन है कि एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका रीजन जो है वो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है कि कब कब जो है LHL और RHL एग्जिस्ट ना करे। एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL डज नॉट एग्जिस्ट, उसका रीजन हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया सर है। इससे ऊपर वाला पॉइंट आप एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा? सेकंड वाला सर, ऑसिलेट्स वाला। यस सर। देखो ऑसिलेट में क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं नीचे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके फिर मिटा दूंगा। होता क्या, जैसे मान लो कि साइन 1/x है, ठीक है, तो जैसे जैसे x 0 के करीब आता जाता है ना, तो साइन 1/x का ग्राफ पता है, मतलब एकदम से डेंसर होता जाता है, ऐसे टाइप का डेंस होता जाता है, डेंस होता जाता है, ऐसे टाइप का। ओके, तो अब देखो, जैसे कोई पूछता कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो मैं कहता कि 1 है। फिर कोई पूछता कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो मैं कहता कि 0 है। फिर कोई पूछता कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो मैं कहता कि -1 है। फिर आगे कोई पूछता तो मैं कहता कि 0.5 है, 0.25 है, ऐसे। तो तुम x को 0 के करीब लेते जाओगे, जैसे मान लो x को 0.1 रखा, तो फंक्शन की वैल्यू जो है मान लो कि से 1 आ गई। 0.01 रखा, फंक्शन की वैल्यू से -1 आ गई। 0.001 रखा, फंक्शन की वैल्यू से 0.5 आ गई। फिर 0.0001 रखा, फंक्शन की वैल्यू से -0.25 आ गई, ऐसे आ गई। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को देख के हम लोग क्या कुछ ऐसा बोल सकेंगे क्या कि फंक्शन की वैल्यू किस फिक्स नंबर की तरफ जा रही है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं बोल सकेंगे। प्रतीक्षा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू तुम ऐसे सोचो ना, ग्राफ ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे था, फिर ऐसे आया, और ये बहुत ही एकदम डेंस ग्राफ है। मैंने तुम लोग को दिखाया ही था उसको अभी डेस्मॉस पे ड्रॉ करके। ये साइन ऑफ 1/x ये कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगा ना? ये y एक्सिस, हाँ ये y एक्सिस को कभी मीट नहीं करेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन तुमको डेस्मॉस पे वो पता ही नहीं चलेगा, वो इतना डेंस ग्राफ है कि वो पता ही नहीं चलेगा तुमको। हाँ, तो मैं क्या कहता कि ये किस फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है, इसके बारे में मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ। विच फिक्स नंबर इज दिस? नो, नहीं कमेंट कर सकता। मतलब कोई कहेगा कि सर +1 होगा, कोई कहेगा कि सर -1 होगा, कोई कह देगा कि सर दोनों के बीच का ले लिया, दोनों का एवरेज निकाल दिया 1 या -1 का एवरेज 0। तो मैं कहूँगा ऐसे थोड़े होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे इसीलिए जब फंक्शन की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही होती है, क्या कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू जब फ्लक्चुएट कर रही होती है, देन वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सर अगर मैं कहूँ कि x की लिमिट निकालनी है फॉर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उस पर भी तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना? कहाँ पे? इसकी लिमिट ऑफ sin x फॉर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी sin x, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसका रीजन फ्लक्चुएशन ही होगा ना? हाँ, फ्लक्चुएशन होगा, इसका भी रीजन फ्लक्चुएशन होगा बिटवीन -1 से +1। ठीक है, इसमें रीजन फ्लक्चुएशन कैसे हो सकता है? हमको वो डिफाइंड वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम नहीं बता पा रहे। नहीं, तुम ऐसे सोचो ना, जैसे मान लो तुम्हारा ऐसे ग्राफ है, ठीक है, अब तुम इन्फिनिटी की दौड़ पे निकल पड़ो,
तो तुम y की वैल्यू क्या करोगे, देखोगे कि वो ऐसे ऑसिलेट हो रही है, ऐसे ऑसिलेट हो रही है, तुम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बहुत दूर पहुंच गए, 100 साल के बाद पहुंचे कहीं, तो तुम क्या देख रहे होगे, तुम यही देख रहे होगे कि y की वैल्यू ऑसिलेट कर रही है -1 से +1। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही रीजन है, फ्लक्चुएशन ही रीजन है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को मैं उसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन 1/x है, अब मैं 1/x को से t मान लिया, तो ये एक तरीके से लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी हो जाएगा ना, साइन t। यस सर। वही हो जाएगा, दोनों के ग्राफ अलग अलग होंगे ऑब्वियसली, बट दोनों का जो रीजन है दैट विल रिमेन सेम। ओके, आया समझ में अब ये तुम लोग को? हाँ, तो एक रीजन तो क्या था कि एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, और दूसरा रीजन क्या है कि इफ LHL एंड RHL एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट आर नॉट इक्वल, बट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तब हम लोग कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, then we say limit does not exist. Okay, यस so सर। this was the reason for non-existence of entire limit. अच्छा, next topic है evaluation of limit with the help of graph. With what? The help of graph. अच्छा, वैसे इसका थोड़ा आइडिया मैंने अभी बीच में ही तुम लोग को दे दिया था, तब भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और जैसे 1 है, वाई एक्सिस बना देते हैं यहाँ पे, ये 1 है, ये मान लो 2 है, और ये मान लो क्या है हमारा 3 है। बेस्ट, ओके। तो अब, और ये ए है से, तो यहाँ पे मेरे से पूछा जाए अगर लिमिट एक्स, 3-4 बातें पूछी जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स एंड एफ ऑफ ए, ये 4 बातें हम लोग से पूछी जाए। तो अब ए माइनस, बताओ ए माइनस क्या होगा? 1 होगा। एक्स ए के छोटे से ए की तरफ जा रहा है, मतलब ग्राफ ऐसा हो तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू ऐसी होती, तो ये 1 हो जाता। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए प्लस 2 ऐसा, तो उसके ग्राफ ऐसा, तो ये 2। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स does not exist. does not exist. does not exist, क्यों? क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है। एंड एफ ऑफ ए 3 एफ ऑफ ए 3। सर बट ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं है क्या? क्योंकि मतलब मैंने अपने मन से ग्राफ बना दिया। हाँ मतलब बट फिर भी ऐसा कोई ग्राफ आया हमें, लिमिट हम बता नहीं पा रहे बट हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, थोड़ा अजीब सी। मतलब किस चीज की लिमिट नहीं बता पा रहे? x टेंड्स टू a। हाँ, नहीं देखो,
ये लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स ये बता नहीं पा रहे, इसका ये मतलब नहीं, मैंने ये बताया कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक साइड से 1 है और दूसरे साइड से 2 है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये नहीं जानता कि विसिनिटी में कैसा बिहेवियर है। डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लेफ्ट साइड से ग्राफ की टेंडेंसी है जिस y की तरफ जाने की, और जो राइट साइड से y की टेंडेंसी है जिस y की तरफ जाने की, वो दोनों सेम नहीं है। वो ये बता रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। वो ये नहीं बता रहा कि आपके बिहेवियर के बारे में पता ही नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हम लोग को उसके बारे में तो पता है ना, मैंने LHL और RHL निकाल के रखा है, समझे? यस सर। चलो इतना क्लियर है। सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है से y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अब ये तो ठीक है, एफ एक्स की लिमिट हो गई। अब तुमको इवेल्युएट करनी है, क्या इवेल्युएट करनी है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस GIF ऑफ एफ एक्स। और ये ग्राफ एफ एक्स का है। सर भेजा। Yes, 2 2 2 2, yes correct. So देखो क्या होता है कि x a के बड़े से की तरफ जाता, तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू किधर जा रही होती? 2 के बड़े से 2 की तरफ जा रही होती। मतलब GIF के अंदर कैसे टाइप की चीज आ रही होती? 2.01 टाइप की चीज आ रही होती। और 2.01 टाइप की चीज, उसकी GIF की वैल्यू क्या हो रही होती? 2 हो रही होती। ठीक है? सर ऐसे में ग्राफ नहीं बनाना पड़ता क्या उसका? किसका? GIF ऑफ एफ एक्स का? नहीं, जरूरत नहीं है। जब बिना ग्राफ के काम चल जाए हमारा, तब हम लोग बिना ग्राफ के ही काम चलाएंगे ना। उतनी मेहनत क्यों करना फिर GIF ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने का? हमको तो बस क्या मैटर कर रहा है? अपने को बस ये मैटर कर रहा है कि GIF के अंदर जो हमारा फंक्शन है वो किस हिसाब से किस नंबर की तरफ जा रहा है, किस साइड से किस नंबर की तरफ जा रहा है, वो मैटर करेगा। अब जैसे बताओ, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। Yes, Anish Park. आर्यन सर, यस सबका सही है, वेरी गुड। यस यस, ओके वेरी गुड, सबका आंसर 1 आ रहा है एंड 1 इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे x a के छोटे से a की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है? 0.99 टाइप की। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0.99 टाइप की चीज बन रही है। तो वो एक तरीके से 1 की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
0 नहीं शिवेन, 1। सर मैंने GIF लेके सॉल्व कर दिया, सॉरी। ओके, अब जैसे से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 GIF ऑफ cos x। सर भेजिए। नहीं, यस संचय, नो अनीश, नो तुलिका, यस पार्थ, महक का सही है, आर्यन रॉन्ग, तरुण सही, खुशी रॉन्ग, शिविन सही, नो वेदांत। अब देखो, जैसे cos x का, वैसे तो cos x का बिहेवियर भी पता है मेरे को और cos x का ग्राफ भी पता है। तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है π/2 पे, ठीक है। तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 निकालना। अच्छा हाँ, कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे कि GIF के अंदर लिमिट साइन को ले गए होंगे। तो ऐसा करना रॉन्ग है, ठीक है। इसके और इसके बीच में मैं डिफरेंस बताता हूं अभी, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो x π/2 के करीब है, तो अब जैसे मान लो मैं राइट हैंड लिमिट निकालने जाता, तो राइट हैंड लिमिट में x क्या होता, π/2 से थोड़ा सा बड़ा होता। तो cos x कैसा आउटपुट दे रहा होता, -0.00 -0.01 टाइप का आउटपुट दे रहा होता। इसका GIF क्या होता बताओ, -1। अच्छा, अगर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये π/2 है। अब x π/2 से बड़ा है, x π/2 से छोटा है, तो इसका ग्राफ ये होता, इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे ये हो रहा होता। इस बार GIF के अंदर क्या हो रहा होता, अच्छा इसका GIF क्या जाता, 0 आ जाता इसका GIF। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 GIF of cos x, this does not exist। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट नोट, एक नोट है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a GIF of fx and GIF of limit x tending towards a fx। ठीक है, तुमको ये भी कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ये बहुत बार देखने को मिलेगा और ये कभी कभी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में जो अंतर है, इसमें क्या है कि इसमें जो हम लोग GIF ले रहे हैं वो एक फंक्शन का GIF ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, GIF ले रहे हैं, एक फंक्शन का GIF ले रहे हैं। फिर उस GIF की वैल्यू क्या क्या आ रही है,
जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है तो GIF की वैल्यू क्या क्या आ रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद आंसर लिख रहे हैं। जैसे हम लोग GIF ऑफ x वाले में मैंने एक टेबल बना के किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लिमिट जो होता है that itself is a number, it is always a number। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग एक नंबर का GIF ले रहे हैं। मतलब इसमें स्टेप्स क्या हो रहे होंगे, इसमें स्टेप्स हो रहे होंगे कि भूल जाओ कि पहले GIF है, पहले फाइंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx, मान लो वो लैम्डा के बराबर है जो कि एक नंबर है। ये स्टेप 1 है और स्टेप 2 क्या होता, फाइंड GIF ऑफ दैट लैम्डा नंबर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, तो क्या लगता है तुमको कि पहला ज्यादा आसान हो रहा होगा कि सेकंड ज्यादा आसान हो रहा होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। हाँ, सेकंड वाला ज्यादा आसान हो रहा होगा। ये थोड़ा इजी होता है बट रेयरली क्वेश्चंस आते हैं इसके। ये थोड़ा टफ होता है और फ्रीक्वेंटली इसके क्वेश्चन दिखते हैं हमको। ठीक है, तो अगर GIF के अंदर लिमिट लिखा हुआ है तब फिर तो ज्यादा कोई दिमाग लगाने का है ही नहीं। अंदर वाला जो फंक्शन है उसका लिमिट निकालो, जो नंबर आए उसका GIF ले लो, काम खत्म। सर लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी हो सकता है क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमको दूं या एग्जांपल लिख के, जो भी, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e raised to minus x, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e raised to minus x। तो देखो इसका ग्राफ अगर तुम याद करो, e raised to minus x का ग्राफ कैसा होता था, ऐसे टाइप का ग्राफ होता था। तो देखो जैसे जैसे x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ग्राफ ऐसा हो रहा होता, उसके y की वैल्यू कैसे आ रही होती, 0 की तरफ, 0 की तरफ आ रही होती। अप्रोचिंग 0। हाँ, तो 0 की तरफ अप्रोच कर रही होती तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती, 0। ठीक है, लिमिट की वैल्यू sin x 0। के लिए हाँ, sin x के लिए क्या होगा? sin x के लिए तो डज नॉट एग्जिस्ट, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि फ्लक्चुएट करता था फंक्शन, वहां पे डज नॉट एग्जिस्ट होता था क्योंकि वो फ्लक्चुएशन होता था। ठीक है, मतलब x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी में किसी फंक्शन की एक फाइनाइट लिमिट आ भी सकती है और किसी फंक्शन की नहीं भी आ सकती। जैसे ये बताओ बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी tan इनवर्स x, ये क्या होगा? π/2। यस, गुड, सर π/2। π/2। देखो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, tan इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करके कर सकते हैं। ये π/2 है एंड ये -π/2 है। ठीक है, ये tan इनवर्स का ग्राफ होता है अपना शायद। अब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऐसा हो रहा होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैसी हो रही है, π/2 जा रही होती।
π/2 की तरफ जा रही होती, तो जिस नंबर की तरफ जा रही होती वही लिमिट होता। तो भले tan इनवर्स x π/2 को खुद अचीव न कर सके, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो π/2 हो सकती है। ठीक है, यस यस सर। इतनी बातें सबको समझ में आई? से नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जांपल। लिमिट, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 GIF of cos inverse x। नो शिवेन, आर्यन का सही है, तरुण का सही है, आर्यन का हाँ सही है। यस वेदांत, चैतल करेक्ट। यस शौनक, यस संजय, यस आयुष। खुशी सही है। चलो लेट्स डू इट। तो देखो cos इनवर्स x का बाय द वे ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ होता है, ये π/2 होता है 0 पे। अब देखो अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो रहा होता कि x π/2 से छोटा होता और π/2 की तरफ जा रहा होता। मतलब GIF में के अंदर कैसे टाइप की क्वांटिटी होती? π/2 से थोड़ी सी छोटी होती। π/2 1.57 होता है, तो मान लो 1.55 टाइप की चीज होती, तो उसका GIF क्या होता? 1। अच्छा अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता तो GIF ऑफ इनपुट π/2 से थोड़ा सा ही बड़ा होता। ऐसे नहीं कि π/2 से बहुत बड़ा, π/2 से 1 किलोमीटर दूर नहीं निकल गया, थोड़ा सा ही बड़ा। जैसे मान लो 1.6, उसकी वैल्यू 1 होती, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है। Therefore, limit x tending towards 0, GIF of cos inverse x will be 1. Okay? यस सर। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो तुम लोग के लिए सर्कल्स का टेस्ट ओपन करना है क्या किसी के लिए? हाँ सर। एपी वाला हाँ हाँ सर कर दो। कर दो। ओके। इफ टेंडिंग टुवर्ड्स 1, देखो अगर टेंडिंग टुवर्ड्स 1 होता, ये वन साइडेड लिमिट है। देखो वन साइडेड लिमिट में क्या होता है, वन साइडेड लिमिट कब निकालते हैं? लिमिट एट एंड पॉइंट पे निकालते हैं, लिमिट एट एंड पॉइंट पे। तो जैसे मान लो कि ये मेरा ग्राफ है और ये ए जो है वो राइट मोस्ट पॉइंट है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स। केवल लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालने की बात करूंगा ही नहीं। अगर जैसे मान लो बी हमारा राइट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट था, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड ही ग्राफ है। तो अगर मेरे से कोई पूछता कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स बी एफ एक्स अगर निकालने को बोलता, तो बस मैं राइट हैंड लिमिट ही निकालता ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू बी, और वही लिमिट भी हो जाती। तो इसी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे ही डिपेंड करता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो जैसे तो अनीश ने पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 में क्या होता सर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर मैं अगर को लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 निकालना रहता, तो 1 एक तरीके से एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट मतलब हम लोग को इस बार जो है लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के करस्पॉन्डिंग वाई ऐसे हो रहा होता, तो जो हमारा आंसर आता वो 0 आ जाता। सर लेकिन आपने बोला है कि दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए ना ओवरऑल लिमिट के लिए। नहीं, एंड पॉइंट पे, इंटरमीडिएट पॉइंट पे दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखाया था, if x is equal to a is an intermediate point, तब हम लोग LHL और RHL दोनों निकालते हैं। और तुम ऐसे सोचो कि if x is equal to a is an end point, जो है वो मैंने तुमको ब्रीफ में यहाँ पे बता दिया। if x is equal to a is an end point, मतलब एक्चुअली मेरे को ये उसी के नीचे बता देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था। तो एंड पॉइंट पे अगर जैसे कोई एक फंक्शन है, उसके एंड पॉइंट पे तुमको लिमिट निकालनी है, ठीक है? तो एंड पॉइंट पे देखना होगा कि वो राइट मोस्ट पॉइंट है कि वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। अगर राइट मोस्ट पॉइंट है तो उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है तो वही ओवरऑल लिमिट भी होगी, फाइनल लिमिट। और अगर x इज इक्वल टू ए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालो, और अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है देन आई विल से कि वही जो है, वही जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वही ओवरऑल लिमिट भी होगी उस पॉइंट पे, ठीक है? समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। Yes. ओके, तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। मैं क्या कहता हूँ, सर्कल्स का भी टेस्ट ओपन कर देता हूँ, जिसको देना है वो दे देगा। सर वो आप उसका लाइक एंड टाइम संडे तक का रख देंगे? हाँ हाँ, वो सर्कल का टेस्ट मैं काफी देर तक रखूंगा, उसका एंड टाइम। सर कौन सा जो दे चुके हैं वो वाला? क्या? नहीं नहीं, जो सर्कल का तुम लोग को दिखाया था ना अभी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। टॉपिक वाइज। ओके सर। ठीक है, जिसको देना हो वो दे देगा, और क्या।
चलो भाई, ओके, थैंक यू सो थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास हमारा एक क्लास और लिमिट्स का हो जाएगा, तो ये जो 2 क्लास में लिमिट्स पढ़ाया हुआ है उसके ऊपर भी एक शॉर्ट टेस्ट रखेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। तो ऐसे ही 1-1, 2-2 क्लास के ऊपर शॉर्ट टेस्ट भी रखते जाएंगे, पुराना भी टेस्ट रखते जाएंगे। आधा घंटा बहुत लोड की चीज नहीं, आधा घंटा तुम लोग टेस्ट तो दे ही सकते हो समय निकाल के। हाँ सर। सर चलो बाय।